दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय कर दी। मेहता ने कहा कि यदि माननीय न्यायाधीश वक्फ बाय यूजर के बारे में कुछ कहेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। उन्होंने कहा, हम सरकार और संसद के रूप में जनता के प्रति जवाबदेह हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को अगली सुनवाई तक गैर अधिसूचित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। इनमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने और केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का प्रावधान शामिल है। मेहता ने गुरुवार को पूछा कि क्या न्यायालय अधिनियम की कुछ धाराओं के प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर अधिनियम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाने पर विचार कर सकता है। मेहता ने कहा कि यदि माननीय न्यायाधीश किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं तो यह अपने आप में दुर्लभ होगा। हमें माननीय न्यायाधीशों को कानून के इतिहास और उसके बाद संशोधन के बारे में बताना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कई ज्ञापन प्राप्त हुए जिसके परिणाम स्वरूप अंततः संशोधन अधिनियम तैयार हुआ। उन्होंने कुछ उदाहरणों का हवाला दिया और कहा कि कई स्थानों पर निजी संपत्तियां वक्फ बताकर हड़प ली गईं। मेहता ने इसे विचार विमर्श के बाद पारित किया गया विधेयक बताते हुए कहा कि ये याचिकाएं राष्ट्रपति की ओर से अधिनियम को मंजूरी देने से पहले दायर की गई थीं और पीठ ने तुरंत इन पर विचार कर लिया। पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं ले रहे हैं। मेहता ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाना एक कठोर कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना प्रारंभिक जवाब देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेहता ने कहा कि मुझे 1 सप्ताह के अंदर